इसमें पहली चीज़ पर आइए आप, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, कुछ भी, ज़रा सा भी, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। बाज़ मुहद्दिसीन ने कुतिलता लिखा है, कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, और बाज़ मुहद्दिसीन ने उसको बाब तफ़ईल में लेकर पढ़ा इन कुतिलता। जब कुतिलता पढ़ दिया जाए तो उस माना में कुछ और इजाफा हो जाएगा, अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर ये पढ़ा जाए इन कुतिलता तो इसका तर्जमा होगा चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, कीमा कीमा कर दिया जाए। एक तो ये होता कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दी गई, नहीं, कत्ल करने के बाद तुम्हारे जिस्म को कीमा कीमा कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, ये करवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। औ हुर्रिकता, या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, जल जाना गवारा कर लेना। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से मसला पूछा, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी अगर हम जंगल में फंस जाएं, ज़रा गौर कीजिएगा, कभी अगर हम जंगल में फंस जाएं और चंद लोग मुझे घेर लें, लाठी डंडे उनके हाथ में हो, खंजर उनके हाथ में हो, और वो मुझसे ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह को मानता है कहाँ, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह को मानना से तौबा कर, अल्लाह को मानने से इनकार कर, बोल मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। और आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह का इनकार करने से मेरी जान बच रही हो तो मैं क्या करूं? अगर अल्लाह का इनकार न करूं तो वो हमें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, ऐसी सूरत में मैं अपनी जान बचाऊं या ना बचाऊं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सीधा सा एक जवाब दिया, अगर गौर से सुनो, फिर अगर वो तुमसे सिर्फ अल्लाह का इनकार कराएं, लाठी डंडे खंजर चाकू बल्लभ तलवार उनके हाथ में है, और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कराएं और अल्लाह का इनकार कराने से तुझे छोड़ दें, तो अल्लाह का इनकार करके अपनी जान बचा लेना। ये शिर्क नहीं है, ये कुफ्र है। अल्लाह का इनकार कर रहे हो, अल्लाह का इनकार करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लेना अपने आप को, अल्लाह का इनकार कर देना, घर पे आना, फिर से कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन शिर्क मत करना। सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल शिर्क क्या होता है? अल्लाह का इनकार करा रहे हैं, क्या ये शिर्क नहीं है? आपने कहा नहीं, ये कुफ्र है। तो कहा शिर्क क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो अल्लाह का इनकार कराएं तो इनकार करा करके जान बचा लेना, लेकिन अगर वो ये कहें कि मुझे सजदा कर, जंगल में अगर वो ये कहे कि मुझे सजदा कर, या मेरे सरदार को सजदा कर, या मेरे माबूदा ने बातिला जिनकी हम पूजा करते उनको सजदा कर, अगर वो ये कहें अल्लाह का इनकार करा के अगर तेरी जान बच रही है तो अल्लाह का इनकार कर देना। लेकिन अगर वो ये कहे मुझे या मेरे मालिक को या मेरे सरदार को सजदा कर या मेरे माबूद को सजदा कर, तो फिर तुम हरगिज़ सजदा मत करना, चाहे वो तुम्हें कत्ल कर दें, मार दें या जला दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, कीमा कीमा बना दें तुम्हारा, अपने आप को जला लेना, बॉडी बॉडी करा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करना। समझ गए शिर्क किसे कहते हैं? मिट्टी की बनी हुई चौखटों पे सजदे करने वालों, और हम ही जैसे मिट्टी में दफन रहने वाले किसी इंसान के सामने अपनी इज्जत व आबरू का जनाजा निकालने वालों, तुम्हारे लिए मुस्लिम शरीफ की हदीस काफ़ी है। सोचो क्या पैगाम है इस हदीस के अंदर। हज़रत लुक़मान अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आए मेरे लखते जिगर, आए मेरे बेटे, कभी अल्लाह
के साथ किसी और को शरीक मत करना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म, मेरा हक मार कर आप किसी और को दे दें तो ये मुझ पर जुल्म है। इबादत करना अल्लाह का हक है, सजदा अल्लाह के सामने किया जाए ये उसका हक है, दुआ उससे मांगी जाए ये उसका हक है, लेकिन ये हक मार कर आप किसी और को दे दें तो ये अल्लाह पर सबसे बड़ा जुल्म है, और इसी को शिर्क कहा गया, और शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म कहा गया। बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग खामोशी से डालते जाइए भाई, जो को झोली में डालना, जिस मकसद से जलसा हो रहा है अल्लाह ताला आपको भी अजर अजीम से नवाजे, डालें। असल में हम लोगों ने जलसों को या तकरीरों को, खिताब को इबादत नहीं समझा। अल्लाह के रसूल जब कोई वाज़ो नसीहत करते थे तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इबादत है, जब तक हम सुन रहे हैं ये इबादत है, और इबादत में बोला नहीं जाता, इबादत में हाथ पैर नहीं चलाए जाते। वो अपने सरों की मक्खियाँ भी नहीं उड़ाया करते थे। हमने इसको दूसरा रंग दे दिया है, मिजाज हम समझ नहीं रहे। बहरहाल आपके यहाँ का चलन यही है तो करिए, हम रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस मकसद से जलसा हो रहा है वो मकसद भी पूरा होना चाहिए। डालते जाइए चुपके से जो भी आप दे सकें। तो पहली चीज़ शिर्क, जो अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं। आप ही एक फ़ैसला करें, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। आप ही एक फ़ैसला करें, आप दिल्ली रहते हैं और आपका ये इलाका क्या है, बस्टम नगर डिस्ट्रिक्ट मालदा। बस्टम नगर से कोई आदमी, आपका यहाँ का कोई आदमी दिल्ली रहता है, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं बस्टम नगर का हूँ। अब बस्टम नगर से कोई आदमी दिल्ली घूमने आया और मैं 1 साल से 6 महीने से दिल्ली हूँ। मेरी माँ बहनें ज़रा सुने इस बातें को। अब हमने देखा ये तो हमारे बस्टम नगर से आया हुआ एक आदमी है बेचारा, ये तो घूमने आया, दिल्ली की कुतुब मीनार फला चीज़ें घूमे, अब जा रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम जा रहे हो घर, तो मेरे गांव में, मेरे इलाके में मेरी बीवी को हम एक साड़ी दे रहे हैं ख़रीद कर, तुम उसको दे दो। मैंने बेहतरीन 2000, 3000, 5000 की एक साड़ी ख़रीदी अपनी बीवी के लिए, और उस आदमी को दे दी कि बस्टम नगर जा ही रहे हो, मेरी बीवी रहती है, तुम उसको दे देना। जब वो आदमी साड़ी देने के लिए उसके घर आया, बीवी ने दरवाज़ा खोला, लीजिए आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है, ये लीजिए। तो साड़ी लेकर और देखकर बीवी को किसकी तारीफ़ करना चाहिए? ईमानदारी से बताइए किसकी तारीफ़ करना चाहिए? शौहर की। माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, देखिए उधर भी कमा रहे हैं लेकिन हमें नहीं भूल रहे हैं। लेकिन बीवी बजाय शौहर के साड़ी लाने वाले की ही तारीफ़ करने लगे, और घर के दरवाज़ों के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खोल दे। कम इन सर, आइए, एक्सक्यूज़ मी, बैठिए, चाय लाए, पिलाना शुरू कर दे। आप बहुत अच्छे हैं, आप इतनी दूर से हमारे लिए साड़ी लेके आए। अरे आदमी ने दी, लेके तो आप ही आए हैं। और सारी तारीफ़ और सारा श्रेय अपने उस लाने वाले को देने लगे। ईमानदारी से बताइए, शौहर को जब ये बात का पता चलेगा तो वो बर्दाश्त करेगा? चुड़ैल, डाइन, मेहनत हम करें, मजदूरी हम करें, कमाएं हम, और यहाँ से भी हम भेजें तुझे, और तारीफ कर रही है तू साड़ी देने वाले की। वहीं से बैठा बैठा कहेगा तलाक तलाक तलाक, और मोदी जी का बनाया हुआ नया कानून कहेगा 3 साल की सज़ा। आप अपनी छोटी सी, अपनी बीवी की छोटी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी दी आपने और तारीफ कर रही है वो लाने वाले की, आप इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दिल्ली बंबई बैठे हुए तलाक 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 का फरमान जारी कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा कि ज़मीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, बगैर सुतून के और बगैर खंभों के मैंने आसमान की छत लटका दी,
9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर मैंने सूरज को मुअल्लक कर दिया।